अच्छा, बोला जा रहा है बंगाल फाइल्स लाने का मेन मोटिव ये था विवेक अग्निहोत्री का, क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन लाओ, बंगाल फाइल्स रिलीज करो, ममता बनर्जी का वोट काटो, ये भाजपा की प्लानिंग है। मैम वो तो औरत के नाम पर हमें कलंक नहीं लगती आपको? वो तो सीधे सीधे ताड़का लगती है। उसकी जो काम है राक्षसों के साथ मिलके जो सुपनखा थी, सुपनखा, वो सुपनखा ही तो है। अब नाक कट रही है इसकी। अभी राक्षस जितने पैदा हुए मारे जाएंगे। कहते हैं ना बरसात कोई चीज हर अति की अंत होने वाली है, तो कोई चीज जितनी तेज उबलता है ना उतने तेज वो खत्म भी होता है। लगता है कि जिस तरीके से बंगाल फाइल्स में चीज़ें दिखाई जा रही, हिंदुओं का नरसंहार, रियल जेनोसाइड दिखाया जा रहा है बंगाल फाइल्स में, क्या अभी भी ममता बनर्जी की थोड़ी सी आंखें खुलेगी उन हिंदुओं के लिए? उसकी खुलेगी नहीं, वो पूरी तरह से चेंज हो। सुपनखा अगर चाहती तो इतनी बड़ी युद्ध नहीं होती, उसका पूरा वंश खत्म हो गया, जड़ वही थी। तो इसी तरह से वो जड़ है और खत्म भी होना है इस चीज को। उसी के जरिए सारे बंगाली, अच्छे बंगाली जो हिंदू बंगाली, उनको भी हम गलत निगाह से देख रहे हैं। हम उनको, हाँ, उनकी वजह से। बिल्कुल मैम, ये ऐसी मूवीज़ हैं और ये बहुत ज़रूरी है जनता को एक तरह से जागरूक करने के लिए, एक जनता में एक दोबारा से इस चीज़ का संदेश, ताकि लोग इसके बारे में दोबारा से सोच सकें और वो ये ज़रूर इस बात को देखें कि क्या पूर्व की सरकारों ने जो कदम उठाए क्या वो आज भी सही है। क्या ये फिल्में समाज के लिए एक आईना बनेगी, ताकि वो भविष्य अपना देख पाएं कि भविष्य में उनके साथ क्या हुआ, और आगे अगर वो मतदान देते हैं तो थोड़ा सोच समझ के दें? देखो, बॉलीवुड हमेशा से एक जिम्मेदारी लिए हुए है कि उन्हें समाज में एक ऐसी जागरूकता पैदा करनी है कि और ऐसे अहम विषय सिर्फ प्यार मोहब्बत पे ही फिल्में ना बने, वो बने ऐसे मुद्दों पर जिनसे कि देश की जनता जागरूक हो। मैम, बंगाल फाइल से मूवी आई है जो सच्ची घटना पे आधारित है, आपने सुना भी होगा नाम उसका, तो क्या बोलेंगे ऐसी फिल्में आती है तो जो जनता होती है वो कैसे रिएक्ट करती है? मैम वहाँ पर जो हम यूट्यूब पर देखते हैं और वहाँ रील में देख रहे हैं, इतनी बड़ी पर्दे पर हम कोई भी मूवी देख रहे हैं तो उसमें भी रियलिटी दिखती है, ये हो रहा है, ये कोई नया चीज़ें नहीं दिखा रहे हैं। वो हमें पहले से भी पता है कि आजकल क्या क्या हो रही है। और रहा बात बंगाल का, बंगाल की हालत तो बहुत ही ख़राब है तो पूरे हिंदुस्तान की हालत ख़राब है इस टाइम। जो स्थितियाँ चल रही हैं लोगों की, जिस मानसिकता के लोग अभी आए हैं, उभर के आ रहे हैं, जो बाहर से आके और यहाँ हम पर हावी हो रहे हैं, अभी स्थिति तो बहुत बुरी है इंडिया का। जिम्मेदार कौन है मैम इसके? जिम्मेदार जो पहला सरकार था वो अपने रिश्तेदारों को बुला गया, और जो हमारे रिश्तेदार अब आए हैं उसको साफ करने में टाइम तो लगेगा ना। किसी भी चीज़ को, कहीं जंग लगी है तो टाइम तो लगता है ना उसको निकालने में। सेम यही प्रोसीजर चल रहा है इस टाइम हमारे देश का। पर यहाँ तो वो देश है जहाँ पे भगवा को जंग के रंग से भी जोड़ा जाता है। तो जोड़िए ना, हम जंग से रंग से जंग तो करते ही हैं। आज से थोड़ी हमारे इतिहास गवाह है। नहीं, जंग, लोहे में जो जंग लगती है उसका तुलना किया जाता है भगवा के रंग से। हाँ, तो हम लोहा ही हैं, पिघलाने की कोशिश करें, पिघलने वाले थोड़ी हैं। वो धार लगाने की जरूरत है थोड़ी सी। हम वो लो, किसने लाया इनको? लाने वाले तो यहीं के हैं ना। तो जितने कमीने दोगले लोग आए हैं वो तो बस आ गए, लेकिन हमें तो साफ करने में टाइम लगेगा। जिन लोगों की आप बात करिए वही लोग बोलते हैं कि ऐसी फिल्में आप ला रहे हो देश में दंगा भड़क जाएगा, वो जो एक खास समुदाय के लोग हैं वो दुखी हो जाएंगे, आप खास करके उनको टारगेट कर रहे हो। भैया वो तो सीधे साधे हैं, शांति प्रिय लोग हैं वो। मैम आपको पता है शांति प्रिय कितने रहे हैं? ये हमारे ही ताऊ के लड़के हैं सारे, ये कहीं से नहीं आए हैं, ये हमारे बाप के औलाद हैं। बस ये है कि हमारे बाप ने इनको थोड़ा सा डिवाइड कर दिया तो ये कहीं और भटक के चले गए, हम अपने बाप के साथ ही रहे हैं। ठीक है, ये तलवार पर सलवार चेंज करने वाले हैं, हमने नहीं किया ना करेंगे। अच्छा, बोला जा रहा है बंगाल फाइल्स लाने का मेन मोटिव ये था विवेक अग्निहोत्री का, क्योंकि अभी बंगाल में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन लाओ, बंगाल फाइल्स रिलीज करो, ममता बनर्जी का वोट काटो, ये भाजपा की प्लानिंग है। मैम वो तो औरत के नाम पर हमें कलंक नहीं लगती आपको? वो तो सीधे सीधे ताड़का लगती है। उसकी जो काम है राक्षसों के साथ मिलके जो सुपनखा थी, सुपनखा, वो सुपनखा ही तो है। अब नाक कट रही है इसकी। अभी राक्षस जितने पैदा हुए मारे जाएंगे। कहते हैं ना बरसात कोई चीज हर अति की अंत होने वाली है, तो कोई चीज जितनी तेज उबलता है ना उतने तेज वो खत्म भी होता है।
तो बस ठीक है, इनके भी दिन पूरे हो रहे हैं। क्या मतलब क्या ज़रूरत लगती है? जैसे पहले तक कश्मीर फाइल्स आई तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या ज़रूरत है गड़े मुर्दे उखाड़ने की। द केरला स्टोरी आई तो सेम कहानी। मुर्दा गड़ा ही कहाँ था, हमारे तो उठे हुए थे, लेकिन कुछ जागरूक है और कुछ हमारे में ही दोगले लोग भी तो हैं। हमारे ही लोग बहुत कमीने लोग हैं, वो जिधर देखते हैं वो गांधी जी वाला उधर ही निकल लेते हैं। तो देखिए बोला जाता है कि फिल्म में गांधी जी को भी एक जगह दिखाया जाता है। ही तो जड़ है इसका, गांधी तो जड़ है। उसने बताइए ना हमारे लिए उसने क्या किया, पाकिस्तान उसने बनवाया है। जाना जब हिंदू यहाँ विरोध किए कि नहीं कि सारे मुसलमान जाए, वो बैठ गया धरने पर, तो जड़ तो वही है। बाबा साहब अम्बेडकर ने भी इसका विरोध किया कि मैं इस विभाजन को नहीं किया। मैम नाथूराम ने बहुत देर से मारा, बहुत जल्दी होना चाहिए था इसका काम। ये आप बहुत बड़ी बात कर रही हैं, नेशनल बापू कहे जाते हैं। बापू जिसका होगा उसका, हमारा बापू थोड़ी है वो। लगता है कि जिस तरीके से बंगाल फाइल्स में चीज़ें दिखाई जा रही, हिंदुओं का नरसंहार, रियल जेनोसाइड दिखाया जा रहा है बंगाल फाइल्स में, क्या अभी भी ममता बनर्जी की थोड़ी सी आंखें खुलेगी उन हिंदुओं के लिए? उसकी खुलेगी नहीं, वो पूरी तरह से चेंज हो। सुपनका अगर चाहती तो इतनी बड़ी युद्ध नहीं होती, उसका पूरा वंश खत्म हो गया, जड़ वही थी। तो इसी तरह से वो जड़ है और ख़त्म भी होना है इस चीज़ को। उसी के जरिए सारे बंगाली, अच्छे बंगाली जो हिंदू बंगाली, उनको भी हम गलत निगाह से देख रहे हैं। हम उनको, हाँ, उनकी वजह से, जो कि बंगाली ऐसे नहीं है, हिंदू हैं, अच्छे हैं, बांग्लादेश आए हैं। कौन लाया? वो लोग हैं कौन जो ये सब कर रहे हैं? मैम ये कर रहे हैं, करने के लिए आपने ही उकसाया है, हमने ही उकसाया है। हम भी अपने घर में बुलाते हैं, आज आओ चाय पानी पियो, आज रहो कल जाना, तो कह रहे आज तो रह गए कल क्यों जाऊँ। वो बस गए, परमानेंट हो गए। मैम बनाया किसने? हमने, आपने। गलती हमारी और आपकी है। तो लगता है कि इस फिल्म देखने के बाद वहाँ के जो लोग हैं उनकी थोड़ी बहुत आंखें खुलेगी। अब जागरूकता के लिए मूवी बनाई जा रही है कि अब भी हिंदू जागो। क्या ऐसी फिल्में देखने के बाद भावुक होती हैं आप, रोना आता है? नहीं मैम, हमारे लगता है कि बस हमारे हाथ में भी कुछ होना चाहिए, हमें भी कुछ करना चाहिए। हमें भी कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल रोने का वो समय नहीं, रोने का नहीं, रुलाने का टाइम लीजिए ना मैम। अब आपको लगता नहीं है कि हमने बहुत रो लिया, अब तो रुलाएंगे? अच्छा, ये आपकी कौन है? मेरी बेटी है। अच्छा, तो आप बात करेंगे? आप एक युवा हैं, मेरी ही एज की होंगी आप, तो क्या ऐसी फिल्में आप देखना पसंद करती हैं जो सच्ची घटना पे आधारित हो, जो वो बताता हो कि कैसे हमारे देश में किस तरीके से नरसंहार हो रहे हैं हिंदुओं के? नहीं, हाँ, ये सब मूवी देखना तो ज़रूरी है। और ये अपने आप में एक बहुत महम विषय है कि हमेशा से ही हिंदुस्तान को कमज़ोरों का देश माना गया है। उन्होंने कभी भी नहीं देखा कि जनता क्या चाह रही है, सिर्फ अपने चंद फ़ायदों के लिए उन्होंने इस देश का विभाजन किया और आज तक जनता उस दर्द को सहन कर रही है। हमारे पूर्वज भी पाकिस्तान से आए, वो मुल्तान ज़िले से थे और बहुत अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग थे, पर उस समय में अपने धर्म की रक्षा के लिए उन्हें यहाँ आना पड़ा। कैसे एक रातों रात आपने देश बना दिया, ज़रा भी नहीं सोचा कि क्या बीतेगी उन लोगों पे जो लोग उस पाकिस्तान में रह रहे थे, आज के पाकिस्तान में हम। तो ये अपने आप में अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठाया गया एक ऐसा कदम है जो हमेशा इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होगा। पर जैसे बोला जाता है कि आपको इतने 75 साल पहले, 50 साल पहले मुद्दों को उठाने की ज़रूरत क्या है, फिल्मों पे दिखाने की क्या ज़रूरत है? गड़े मुर्दे आप क्यों उठा रहे हो? मैडम ज़रूरत क्यों नहीं है? जो गलतियां हमारे पूर्व के नेताओं ने करी, जो इस राष्ट्र के साथ आज भी वो दिक्कतें हुई और आज भी हम लोग जो वहाँ से आए, आज भी हमें रेफ्यूजी कहकर पुकारा जाता है, तो ये अपने आप में बहुत दुखदायी है। काली माता के मंदिर जा रहे हैं, हम शिव जी के दर्शन करने जा रहे हैं, इसका मोटिव कुछ भी नहीं है। भगवान हमें दिखा रहे हैं, मेरे हाथ में त्रिशूल है, तुम भी रखो। भगवान उस समय वो नहीं थे। राम जी के पास जा रहे हैं तो राम जी ने धनुष टांगा हुआ है, तो राम जी कह रहे अपने हाथ में धनुष लो। और आप कह रहे हो 75 साल पहले नहीं मैडम, ये 2024 में भी मुर्शिदाबाद में क्या हाल हुआ, 500 घर पलायन हुए। आप ये मत बोलो 75 साल पहले। मैं नहीं बोल रही, सोशल मीडिया पे सोशल मीडिया क्या कर लेगा? सोशल मीडिया पे वो चमचे बोल रहे हैं। फेमस डायलॉग हो ना, रघुपति राघव राजा राम, देश बचा गए नाथूराम। तो नाथूराम जी को तो आप भगवान मानते हैं, नाथूराम जी को तो भगवान मानते हैं जो देश बचा गए। वरना तो आप इस बात का ध्यान रखिए, उस टाइम जिन्ना और गांधी थे तो देश के 2 टुकड़े हुए। ये इस टाइम 26 चोर एक साथ हो रखे हैं ना, अगर ये पार्टियां आ जाती, ये गठबंधन आ जाता, तो मैडम देश के टुकड़े होने से कोई नहीं रोक सकता था।
अच्छा, ऐसी सर सच्ची घटना पे फिल्में आती हैं, आपने देखी है द कश्मीर फाइल्स, द केरला स्टोरी, द बिल्कुल बिल्कुल मैम, ये ऐसी मूवीज़ हैं और ये बहुत ज़रूरी हैं जनता को एक तरह से जागरूक करने के लिए, एक जनता में एक दोबारा से इस चीज़ का संदेश, ताकि लोग इसके बारे में दोबारा से सोच सकें और वो ये ज़रूर इस बात को देखें कि क्या पूर्व की सरकारों ने जो कदम उठाए क्या वो आज भी सही है। क्या ये फिल्में समाज के लिए एक आईना बनेगी ताकि वो भविष्य अपना देख पाए कि भविष्य में उनके साथ क्या हुआ, और आगे अगर वो मतदान देते हैं तो थोड़ा सोच समझ के दें। देखो, बॉलीवुड हमेशा से एक जिम्मेदारी लिए हुए है कि उन्हें समाज में एक ऐसी जागरूकता पैदा करनी है कि और ऐसे अहम विषय सिर्फ प्यार मोहब्बत पे ही फिल्में ना बने, वो बने ऐसे मुद्दों पर जिनसे कि देश की जनता जागरूक हो और एक नई क्रांति लेकर वो दोबारा इस दुनिया में दोबारा आए। कोई कैसे इस तरह की क्रांति लेके आए? विवेक अग्निहोत्री बार बार ऐसी फिल्में लेके आते हैं और हर फिल्म के साथ 4 केस हो जाती है उन पे। तो कोई क्रांति अगर कोई लाने की कोशिश कर रहा है तो उस पे केस क्यों? वकीलत देखिए, हमेशा से ही होता रहा है कि जिसने भी बोलने की कोशिश करी है तो हमेशा ही उसकी आवाज़ दबा दी जाती है। तो ये तो पूर्व से ही होता रहा है और ये होता ही रहेगा। तो जिसने भी आवाज़ उठाई है तो उसे उसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। पर एक दिन ज़रूर आएगा कि जनता को इस बात की जागरूकता होगी और जो विवेक अग्निहोत्री दिखाना चाह रहे हैं शायद वो जनता उस चीज़ को समझ पाए। सर, जनता को समझना नहीं है, अब जनता को फॉलो करना है उस चीज़ को हमें फॉलो करना है। अगर अब नहीं जागे ना फिर तो सोते ही रहो, फिर तुम जगाओगे कौन इनको? फिर इसके बाद जगाने वाला कोई नहीं है। अगर जाग गए तो जाग गए। अब तो समय 2008 में भी हमारे ऊपर हमला हुआ तो क्या उस सरकार ने सोचा कि जाकर हम उन पाकिस्तान की जो हम उनके अड्डे थे उनको तबाह किया जाए? आज की सरकार ने कदम उठाया और ये काबिल तारीफ है। पर उनके प्रूफ मांगे जाते हैं उनसे भी। हाँ, देखो, ये तो हमेशा ही चलता रहेगा। ये तो हमेशा ही चंद बॉस को फॉलो करते हैं, तुम हमें खून दो हम तुम्हें आज़ादी देंगे। 100 की सीधी बात है।